नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार, एटीएस न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी चेनारी प्रखंड स्थित ग्राम नारायणा में हूँ और मुहर्रम का महीना चल रहा है। हमारे साथ सूफी गफ्फार नियाजी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर मुहर्रम में ही ताजिया क्यों उठाई जाती है। मुहर्रम में ताजिया यादगार हुसैन है और हम यादगार हुसैन एक इबादत समझते हैं और हर इंसान को चाहिए कि ताजियादारी करे, क्योंकि जिस गांव में एक मुसलमान नहीं है उस गांव में भी हमारे हिंदू भाई इंसानियत के नाते ताजियादारी करते हैं। और ये पेशनगोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आज की नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाया था कि एक काफ हा या ऐन स्वाद जब नाजिल हुआ तो हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को ला करके मिट्टी का एक शीशी भरी मिट्टी दिए और कहे, हुजूर रोने लगे तो कहे कि ये आपके नवासा दोनों एक खंजर से मारे जाएंगे, एक जहर से मारे जाएंगे। और एक खंजर से मारे गए और एक जहर से मारे गए। जहर दिया मुआविया ने और कत्ल किया यजीद ने। उसके बाद ये एक परंपरा इंसानियत जब समझ में आई लोगों को कि यजीद एकदम बिल्कुल शैतानी काम कर रहा है और हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानी काम कर रहे हैं, तो लोगों ने हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ हो गए, यजीद को छोड़ दिए। और ये तमाम पूरी दुनिया में ताजियादारी होती है और इंसानियत के लिए हम ताजियादारी करते हैं। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत को अगर आदमी समझ ले तो फिर बात क्या है, कोई झगड़ा ही नहीं है। जैसे ये माथुर साहब लिखते हैं कि ये एक शेर है उनका कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये माथुर साहब ने लिखा है, जो कि वो हिंदू कास्ट के थे। ये मुसलमान का ही ताजिया और जुलूस नहीं है, ये पूरी दुनिया के हिंदू भाई जो हैं, सिख ईसाई जो हैं, सबका है। और करबला में मक्का से एक आदमी भी नहीं गया था। करबला में गए थे तो 126 इंसान गए थे, जो कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग को बुझा दिया और कहा कि आप लोग चले जाइए। लेकिन सबों ने वफादारी का परचम दिखाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साथ दी और करबला में कुर्बान हो गए। हमारे हिंदुस्तान की शान है कि 7 अफराद करबला में शहीद हुए हैं, उनका दत्त खानदान से हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में एक खत लिखा था जो कि अपने साड़ू को, और वो खत लेकर के आया जब से कि करबला ख़त्म हो गया था। ये लोग पहुँचते गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम तमाम था और वहाँ से ये लोग कुछ वहीं रह गए, कुछ बस गए, कुछ यहाँ चले आए। और हिंदुस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 2 सगी बहनें, ये 2 सगी सड़ुआइन हिंदुस्तान में ब्याही थी, जो कि यहाँ से फौज गया था और करबला में जाकर के बदला लिया यजीद के साथ में। यजीद से बदला लिया। जो कुछ हुआ आपके सामने है। और ये बताइए, जो ताजिया उठाया जाता है क्या भारत में या पूरे दुनिया में उठाया? पूरी दुनिया में उठाई जाती है। ये कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसी राष्ट्र नहीं है जहाँ की न ताजियादारी हो। अरब में देखिए, अरब में ताजियादारी हो रही है, खुलेआम हो रही है। पूरा राष्ट्र, पूरा वर्ल्ड में ताजियादारी होती है। ईरान, इराक, कुवैत, हर जगह होती है। कितना लोग बोलते हैं ताजिया उठाना गुनाह है। गलत बोलते हैं। ताजिया एक इबादत है। ताजिया हमारे लिए इबादत है, आपके लिए गुनाह है तो आप न करिए गुनाह। हमारे लिए इबादत है, हम कर रहे हैं, हमको मना न कीजिए। मना कीजिएगा तो सवाल कीजिएगा तो जवाब मिलेगा आपको। अच्छा, भारत में या पूरे दुनिया में ताजिया कब से उठाई जा रही? आज करीब करीब 1450 साल हो गया हुजूर को गुजरे हुए, पर्दा किए हुए। और
हुजूर ने जो पेशनगोई फरमाई थी, एक शीशी भरी मिट्टी जो हजरत उम्मे सलमा अपने खादिमा उम्मे सलमा को दिए थे, और फरमाया था कि करबला पे जब करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून जमीन पर गिरेगा तो ये सुर्ख मिट्टी हो जाएगी, शीशी भरी मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, और सुर्ख हो गया। वो मिट्टी आज भी लाहौर के मस्जिद में रखी हुई है। लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में इस वक्त है, उस वक्त तो हिंदुस्तान में था, आज पाकिस्तान में है। इसलिए बहुत हिंदुस्तान भी फेमस। इसलिए हिंदुस्तान फेमस है। अच्छा, ये जो आप जो झंडा देख रहे हैं, अब मुहर्रम में ये चारों तरफ झंडा आखिर क्यों लोग फहराते हैं? ये जैसे कि हर राष्ट्र की झंडा एक है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा है और राष्ट्र का झंडा है अलग अलग, उसी तरह से ये इंसानियत का पैकर, इंसानियत का महाराजा कह लीजिए या शहजादा कह लीजिए या राजा कह लीजिए, ये उनकी याद में ताजियादारी, ये उनकी याद में झंडा गड़ता है। और ये हुसैनी झंडा है, किसी पार्टी का झंडा नहीं है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में देखिए भाजपा का कमल छाप है, ये वो तो पार्टी का हो गया। वो तो पार्टी का है, तो ये पार्टी का नहीं है, ये पार्टी की झंडा नहीं है, ये इंसानियत का झंडा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार में हम झंडा गाड़ते हैं, हम झंडा फहराते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये मतलब ये गांव जो है, इस गांव में अधिकांश लोग हिंदू भाई रहते हैं। इस बीच आप लोग केवल 10 घर रहते हैं लगभग, और आप लोग मिलजुल के मनाते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सब एक की तरह लगता नहीं है। क्या इस गांव की खासियत क्या है? इस गांव की खासियत ये शुरू से ही बाप दादा से भी देखेंगे, कोई यहाँ रिकॉर्ड खराब नहीं है। सब हिंदू मुसलमान मिल करके ताजियादारी उठाता है, ताजियादारी